गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण बताने जा रहे हैं। निसर्ग सुंदरी शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की मुग्धा नायिका है और कुलपति कण्व की पालिता पुत्री है। इसकी माता मेनका अप्सरा है और पिता राजर्षि विश्वामित्र है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। एक बार विश्वामित्र मुनि तप में रम रहे थे। उनके उग्र तप से चंद्र घबरा उठे। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देव सुंदरी मेनका अप्सरा को भेजा। एक तो मेनका का त्रिलोक विलक्षण सौंदर्य पर्याप्त था ही दूसरी और बसंत का आविर्भाव और मादक बन गया। मेनका के अनुपम हाव भाव, नित्य गीत, चाल ढाल आदि से संबलित वसंत के झोंकों से विश्वामित्र जी अपने को बचा न सके। उसे देखते ही वे मुग्ध हो गए। उनका मन विचलित हो उठा। तप की गाढ़ी कमाई धूल में मिल गई। परिणामतः मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। मेनका उसे वहीं छोड़कर स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र आंख मूंदकर पुनः तपस्या में लीन हो गए। किंतु दयालु शकुंत पक्षियों ने उस नवजात शिशु का पालन पोषण करना आरंभ कर दिया। मालिनी नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए महर्षि कण्व की उस पर दृष्टि पड़ी। उसे वे आश्रम में लाए और लालन पालन करने लगे। इस प्रकार शकुंतला विश्वामित्र मेनका की कन्या तथा महर्षि कण्व की पौत्र पुत्री है। शकुंतला कुलपति कण्व के पावन आश्रम में पलती और बढ़ती है। आश्रम का वातावरण शांत है। अवस्था के साथ साथ शकुंतला का शारीरिक सौंदर्य भी निखर जाता है। वह शैशव एवं किशोरावस्था को पार कर प्रौढ़ा हो गई है। उसका अनुपम सौंदर्य बनावटी नहीं, स्वाभाविक है। एक दिन हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते कण्व के तपोवन में जा पहुंचते हैं। वहां वह अनुपम सुंदरी एवं सुकुमारी शकुंतला को देखकर मुग्ध हो जाते हैं और समान रूप और अवस्था वाली दो सखियों के साथ छोटे बड़े से वृक्षों को सींचते हुए देखकर राजा अपने मन में सोचते हैं, आश्रम के कार्यों में इसे लगाना ऋषि की विवेकहीनता है। इदं किलाव्याज मनोहरं वपुः तत्क्षमं साधयितुं
य इच्छति। ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेत श्रीशीर्व्यवस्थिति। वस्तुतः शकुंतला का शरीर सुकुमार लता की भांति कोमल है। उसका अधर किसलय के समान लाल है। उसकी बाएं लता शाखा के तुल्य मृदु है और उसके शरीर पर लुभावना यौवन प्रस्फुटित हो गया है, जिसका संकेत हंसाती हुई प्रियंवदा उस समय करती है। जब शकुंतला अनसुईया से कहती है कि सखी प्रियंवदा के द्वारा कसकर बांधी हुई मेरी चोली को जरा ढीली कर दो, तब प्रियंवदा उपालंभ पूर्वक कहती है, इसके लिए तुम अपने स्तनों को विशाल बना देने वाली युवावस्था को उलाहना दो, मुझे क्यों दोषी बना रही हो। अत्र पयोधर विस्तारयितृ आत्मनो यौवन मुपाल भस्व माँ किमु पाल भसे। इससे प्रतीत होता है कि उसके अवयव व्यक्त हो गए हैं। संभवतः वह श्याम वर्ण की है। तृतीय अंक में राजा कहता है, हे सुंदरी, तुम्हारे श्याम वर्ण के सुंदर हाथ में सौंदर्य पाने के लिए चंद्रमा मृणाल रूप से विद्यमान प्रतीत होता है। अयं सौते श्यामलता मनोहरम। वह स्त्री रूप से विधाता की विलक्षण सृष्टि है। स्त्री रत्न सृष्टिर परा प्रीति भाति सामी। उसका रूप न सूंधा गया प्रसन्न है, नख छत विहीन कोमल किसलय है, न विधा हुआ रत्न है, अनास्वादित अभिनव मधु है और अखंडित पुण्यों का फल है। इसी से दुष्यंत जैसा चक्रवर्ती राजा कण्वा आश्रम की ललाम भूता शकुंतला का दर्शन नेत्र का फल मानता है। उसे ही भूमंडल की दर्शनीय वस्तु समझता है और विदूषक से स्पष्ट कहता है, माधव्य अनावाप्त चक्षः फलोसि येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम। शकुंतला का पालन पोषण तपस्वियों के बीच में हुआ है, अतः उसका जीवन तापस कन्या जैसा हो गया है। वह वल्कल पहनती है और श्रृंगार चेष्टाओं से अनभिज्ञ है। द्वितीय अंक में दुष्यंत शकुंतला के रूप सौंदर्य पर रीक्ष कर विदूषक से कहता है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसकी मूर्ति का चित्त में रूपायित किया होगा। बिना मन के सक्रिय सहयोग से इस प्रकार का द्वितीय स्त्री रत्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। चिते निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगात् रूपोच्चेन विधिना मनसा कृतानि। स्त्री रत्न सृष्टिर परा प्रतिभाति सामे धातुर्विभूत्वा मनुचिंत्य वपुश्च तस्याः। प्रथम अंक में शकुंतला की रूप लक्ष्मी से चमत्कृत होकर दुष्यंत कहता है कि मानवीय स्त्रियों में भला ऐसा रूप कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। चंचल चमक वाली बिजली पृथ्वी तल से थोड़े ही निकल सकती है। मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योति रुदेति
वसुधातलात्। तपोवन में रहते रहते शकुंतला का प्रकृति से घनिष्ठतम संबंध हो गया है। वह आश्रम के वृक्ष, लता एवं पशु पक्षियों को भी अपने सगे संबंधी समझती है और स्पष्ट कहती है, न केवलम तात नियोग एव अस्ति में एतेषु सोदर स्नेह। उसके हृदय में तपोवन के जड़ चेतन सभी पदार्थों के लिए सहानुभूति है। वह पहले आश्रम के पौधों को जल से सींच देती है, तब स्वयं जल पीती है। यद्यपि उसे मंडन अति प्रिय है, तथापि वह वृक्षों को कष्ट होने के भय से उनके पल्लव पुष्प आदि नहीं तोड़ती। पातुं न प्रथमं व्यवस्थिति जलम युष्मा स्वपितेषु या ना दत्ते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम। यदि चरते समय आश्रम में मृगों के मुख कूस से कट जाते थे तो उन्हें इंगुदी का तेल लगाकर उसके घावों को अच्छा करती थी। चतुर्थ अंक में आश्रम से विदा होने के समय वह सखियों के समान आश्रमस्थ लता, वृक्ष और मृगों से भी मिलती है। प्रकृति प्रेम की उपासिका शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्ष एवं वन देवताओं ने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण दिए थे। वृक्षों ने पक्षियों के द्वारा स्वागत गान किए और लताओं ने अपने पुष्पों को बिखेरते हुए अभिनंदन किया। अनंतर शकुंतला के जाते समय सारा तपोवन स्तब्ध सा हो गया। शकुंतला में शालीनता कूट कूट कर भरी है। वह सुशील तथा लज्जाशील नायिका है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत को देखकर उसके मन में काम विकार उत्पन्न होता है, परंतु वह अपनी काम वेदना किसी से नहीं कहती, अपनी सखियों से भी छिपाती है। उसके काम जनित हाव भाव बड़े ही मर्यादित ढंग से होते हैं। जब उसकी काम पीड़ा अति उग्र हो गई तब सखियां व्यग्र हुई। उन्होंने बार बार उस वेदना का कारण जानकर प्रतिकार करने का आग्रह किया। तब कही शकुंतला ने अब अपनी जवान खोली, सखी यतः प्रभृति तपोवन रक्षिता स्वराजर्षि मम दर्शन पथ मागतः। तपोवन के रक्षक वे राजर्षि जब से मेरी दृष्टि के विषय बने, बस इतना कहकर लज्जा के मारे चुप हो जाती है। प्रथम अंक में जब राजा उसके रूप की सराहना करते हैं तब वह लज्जा से सिर झुका लेती है। आगे जब प्रियंवदा उसके विवाह की चर्चा चलाती है तब वह वहां से हट जाना चाहती है। तृतीय अंक में मालिनी नदी के पास एकांत स्थान लता मंडप में जब राजा उसका अंचल पकड़ना चाहता है तब वह कहती है, पौरव चंचलता न कीजिए, अपने विनय की रक्षा कीजिए। काम पीड़ित होने पर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। पौरव रक्ष विनयम काम पीड़ितापि न खल्वात्मनः प्रभवामि। राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गांधार्व विवाह हो जाने के अनंतर वह गर्भवती हो जाती है। राजा हस्तिनापुर जा चुके हैं। कुलपति कण्व सोम तीर्थ से वापस आ गए हैं। उनसे कैसे कहा जाए, यह शकुंतला के सामने एक समस्या उपस्थित थी। किंतु
अग्निशाला में आकाशवाणी ने इस समस्या का समाधान शकुंतला के सामने प्रस्तुत कर दिया। शकुंतला का हृदय मनुष्यों से ही नहीं, आश्रमस्थ लता पादप और पशु पक्षियों से भी प्रेम सूत्र में निबद्ध है। वह सचमुच प्रकृति कन्या तथा निसर्ग सुंदरी है। ऐसी द्रवनशील हृदय वाली नारी कठिनाई से मिलती है। वन की लताओं, वृक्षों, कुसुमों, पशुओं और पक्षियों सभी से उसकी आत्मीयता है। वह उसकी भाषा समझती है और वे भी उसकी भाषा समझते हैं। वह उनकी परिचर्या करती है और वे उसकी मंगल कामना करते हैं। उसकी विदाई के अवसर पर हरिणों ने मुख में चलती हुई कुशा के कौर उगल दिए, मोरों ने नाचना बंद कर दिया, लताओं ने अपने पीले पत्तों के रूप में आंसू गिराना आरंभ कर दिया। शकुंतला सबसे मिलती है और सबसे विदा लेती है। अपनी बहन वन ज्योत्सना की भुजाओं से लिपटती है। पुत्र के समान पालित मृग को जो मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है, समझा बुझाकर लौटाती है। गर्भमंथरा मृगवधू के लिए पिताजी ने वह निवेदन करती है, जब इसे वह बच्चा हो जाए तब वह प्रिय संदेश मेरे पास भिजवा दीजिएगा। शकुंतला पतिव्रता पत्नी है, अपने पति को अत्यंत प्रेम करती है। गांधर्व विवाह से विवाह हो जाने पर राजा दुष्यंत के प्रति उसका प्रेम और बढ़ जाता है। राजा के हस्तिनापुर चले जाने पर उसका मन उन्हीं में निरंतर लगा रहता है। उनकी तन्मयता में वह अपनी सुध बुध खो बैठती है। सुलभ कोप महर्षि दुर्वासा के आने और भिक्षा न पाकर क्रोध से शाप देकर चले जाने का उसको कुछ भी पता नहीं है। वत्सल पिता महर्षि कण्व के आदेश से हस्तिनापुर जाते समय उनके मन में एक प्रकार का उत्साह दिखाई पड़ता है। वहाँ जब राजा शाप बस न पहचानने के कारण उसका परित्याग कर देते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए क्रुद्ध हो जाती है, किंतु उसका क्रोध अधिक काल तक नहीं रहता। वह दुष्यंत को दोष न देकर अपने भाग्य को ही कोसती है। नूनम में सुचरित प्रतिबंधकम पुराकृतम तेषु दिवसेषु परिणाम मुखमासित। महर्षि कश्यप के आश्रम में वह विरहिणी के भेष में रहती है। पति देव को हृदय में रहकर अपने चरित्र की रक्षा करते हुए वह समय बिताती है। वसने परिधूसरे वसाना नियमाक्षामुखी धृतैक बेणी अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घ विरहव्रतम विभरति। इस नाटक के सप्तम अंक का उत्तरार्ध शकुंतला के सुचरित से भरा हुआ है। उसकी तपस्या का ही परिणाम है कि उसका पति उससे मिलता है, पैरों पड़ता है, क्षमा मांगता है और अनुपम सुख भोग के निमित्त पुत्र सहित उसे सादर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले जाता है। शकुंतला का स्वभाव बड़ा ही सरल है। जब उसकी सखियां उसका मजाक उड़ाती हैं, तब वह केवल इतना ही कहकर चुप हो जाती है कि तुम्हारे मन बात है, एस ते आत्म न श्री तगतो मनोरथ। उसकी सखियां उसे आज्ञा देती है, वह अपने को कुलपति की कन्या होने का घमंड नहीं करती।
जब राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं तब प्रियंवदा कहती है, सखी शकुंतले, जाओ कुटिया से फल युक्त अर्घ्य पात्र लाओ और यह घड़े का जल पैर धोने के लिए काम में आएगा। हला शकुंतले गच्छो उटज फल मिश्रम धर्य भाजन मुपहर इदमपि पदोदकम भविष्यति। चतुर्थ अंक में विदाई के समय उसकी सखियां उससे कहती है, यदि राजा तुम्हें न पहचाने तो उसको अंगूठी दिखा देना। सखी, यदि नाम स राजर्षिः प्रत्यभिज्ञान मंतरो भवेत् तदा अस्येदमात्मनो नामधेयांकी तमंगुलीयकम दर्शयिष्यसि। यह सुनकर शकुंतला का हृदय कांप उठता है। उस समय सखियां कहती है, सखी माँ विभेहि स्नेह पाप माँ संकते। सखियों का इतना कहना ही उसकी घबराहट से दूर करने के लिए पर्याप्त है। उसने उस पर पुनः कोई प्रश्न नहीं किया। उसने उस पर कोई प्रश्न नहीं किया। शकुंतला काव्य कला में भी निपुण है। प्रणय पत्रिका में लिखने के निमित्त वह स्वयं पद्य बनाती है। शकुंतला के मन में पूजनीय गुरुजनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। वह जानती है कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम करने पर गुरुजनों का अनादर होता है। तृतीय अंक में लता मंडप के अंदर जब राजा उससे कहता है कि बताओ इस समय तुम्हारी क्या सेवा करूं, नली नीदल से पंखा करूं या पैर दबाऊं। इस पर शकुंतला कहती है, मैं आप जैसे माननीय पुरुष के निकट अपने को अपराधिनी नहीं बताऊंगी। न माननीयेषु जनेषु आत्मानं पराधयिष्यामि। अपने धर्म पिता महर्षि कण्व के प्रति विशेष आदर एवं प्रेम करती है। चतुर्थ अंक में तपोवन से हस्तिनापुर को प्रस्थान करते समय वह कण्व के चरणों पर गिर पड़ती है। उसे उन्हें छोड़कर आगे जाते नहीं बनता, पर जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। यह कहकर कण्व जी उसे भेजते हैं। जब सारगर्भ आदि उसे दुष्यंत के दरबार में छोड़कर जाने लगते हैं तब वह भी उसके पीछे पीछे लग जाती है, पर सारगर्भ घूमकर डांटते हुए उसे कहता है कि अई दोषकारिणी, यह क्या तू स्वतंत्रता का अवलंबन करना चाहती है? आपुरोभागो किमिदं स्वातंत्र्य बल्लंभसे। इस पर वह डर के मारे कांपने लगती है, आगे नहीं बढ़ती। सप्तम अंक में दुष्यंत से पुनः मिलने पर वह उसके साथ महर्षि कश्यप और अदिति के सामने जाने में लजाती है। तब दुष्यंत कहते हैं कि प्रिय, बच्चों को संभालो, तुम्हें आगे कर मैं देव पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। तब शकुंतला कहती है, आर्यपुत्र के साथ गुरुजन के समीप जाने में मुझे शर्म मालूम पड़ती है। लज्जे खलु आर्यपुत्रेण सार्धम गुरुजन समीपम गंतुम। कालिदास ने उपेक्षिता कलंकिता शकुंतला को कण्व के आश्रम में न भेजकर गहरी काव्यात्म सहृदयता का परिचय दिया है। वह अब पहले जैसी नहीं थी, विश्व के साथ उसका संबंध बदल गया था। इस प्रकार शकुंतला का चरित्र न केवल संस्कृत जगत में ही आदर्श माना जाता है, अपितु विश्व साहित्य में आदर्श के रूप में देखा जाता है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुतकंठ से की है। मधुर भाषिनी
कोकिल कंठी शकुंतला ने यदि अभिनव यौवन की उमंग में राजा दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह विधि से विवाह न किया होता तो कोई भी विचारवान व्यक्ति उनके चारित्रिक दुर्बलता पर अंगुली नहीं उठा सकता था। धन्य है वह दुर्जय मदन लीला जो देव दानव ऋषि महर्षि ज्ञानवान मानव और पशु पक्षी कीट पतंग आदि को भी व्यग्र बना देती है। धन्यवाद।